मन की बात करते हैं, चीता की संख्या बढ़ गई, बाघ की संख्या बढ़ गई, कश्मीर का केसर बहुत अच्छा होता है। 40 किसान मर गए, श्रद्धांजलि देने के लिए एक लफ्ज नहीं निकला उनके मुंह से। लाखों किसान इस समय कड़ाके की ठंड में हैं, मन की बात में नहीं उनको है। क्या इस देश का किसान यह नहीं महसूस कर रहा कि क्या ये हमारे ही प्रधानमंत्री? शिखर धवन क्रिकेटर के अंगुली में चोट से तड़फड़ा गए, ट्वीट कर दिया। ये आम जनता किसानों के नहीं हैं, ये अडानी अंबानी के हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जैसा कि लगातार 6 दौर की बातचीत हो चुकी है किसान और सरकार के बीच में, और कल 7वें दौर की बातचीत होनी है। उससे पहले जो कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर जी का जो बयान आया है, तो उससे देख के साफ तौर पे यही लगता है कि बात कुछ बनने वाली नहीं है, क्योंकि अभी भी वो जो कह रहे हैं कि जो लोग किसान बैठे हैं वो लोग जो ये झूठ की दीवार के पीछे बैठे। तो क्या लगता है ये उदित राज जी आपको? खुद सरकार झूठ बोलकर या झूठ के आधार पर खुद ही पूरी सरकार बनी है। मोदी जी ने कहा था 15 लाख लोगों के खाते में जाएंगे, तब लोगों ने वोट दिया था। डीजल पेट्रोल 30-35 रुपये लीटर होगा, तब वोट दिया था। और काला धन बाहर से आएगा, भ्रष्टाचार दूर होगा, तो ये सब मोदी जी ने कहा था। किया कुछ नहीं, तो झूठ बोल करके खुद ही ये सरकार में आया है, इसीलिए दूसरों को ये झूठ समझते हैं। अच्छा, एक तरफ बातचीत तो लगातार यही बोल रहे हैं। अच्छा, अब कि किसानों के हित में है। अब जब मरीज कह रहा है कि मुझे दवा ही नहीं सूट कर रही है, फिर भी दवा दे करके मरीज को मार रहे हैं, वही हालत इनकी है। राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि किसानों को चाहिए कि 2 साल कानून लागू होने दे। देखें, उनकी बात का कोई मतलब नहीं होता, किसी का कोई बात का मतलब नहीं होता। बात का मतलब मोदी जी का होता है, और किसी की बात का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर कोई फैसला लेता नहीं। मोदी इंडिया है, मोदी बीजेपी, मोदी आरएसएस, मोदी गवर्नमेंट, बाकी कुछ। अच्छा, आप मोदी जी की बात करते हैं। मोदी जी तो मन की बात करते हैं, उसमें किसानों का नाम लेते ही नहीं है। मन की बात करते हैं, चीता की संख्या बढ़ गई, बाघ की संख्या बढ़ गई, कश्मीर का केसर बहुत अच्छा होता है। 40 किसान मर गए, श्रद्धांजलि देने के लिए एक लफ्ज नहीं निकला उनके मुंह से। लाखों किसान इस समय कड़ाके की ठंड में हैं, मन की बात में नहीं उनको है। क्या इस देश का किसान यह नहीं महसूस कर रहा कि क्या ये हमारे भी प्रधानमंत्री हैं? तो इस तरह का जो बर्ताव है, ये तानाशाह का बर्ताव है। हिटलर और मुसोलिनी मार दिए गए, ख़त्म हुए, इनका भी समय आएगा। कह रहे हैं नरेंद्र तोमर जी, एक और बयान आया कि जल्द ही इन लोगों का झूठ का पर्दा उठेगा। तो क्या कहेंगे? जो झूठ के आधार पर ही आए हैं, वो क्या पर्दा उठाएंगे? झूठ तो उनका अडानी अंबानी का। अडानी से 2017 से इनकी डील हो गई थी, अंडर हैंड डीलिंग हो गई थी। और कोविड के समय में कोई कानून नहीं बनता, अध्यादेश जारी नहीं होता। ये महामारी के समय में दुनिया की किसी सरकार ने इतना बड़ा फैसला, क्या इतनी जल्दी थी कि 3 धड़ाधड़ अध्यादेश लाए? और संसद को नहीं पता, देश के लोगों को नहीं पता, लेकिन अडानी अंबानी को पता था। उसने 2017 में ही पानीपत में ज़मीन खरीद करके और वेयर हाउस बनाना शुरू कर दिया था, और रेल की पटरी बिक गई थी। यानी इस देश की सरकार अडानी अंबानी चला रहे, ये देश को लूट रहे हैं और पूरे देश को कंगाल करना चाहते हैं। थोड़ा बहुत कृषि का क्षेत्र बचा हुआ था, बाकी तो पूरा देश बेरोजगारी के उसमें झोंक दिया गया है, भट्टी में झोंक दिया गया है। इसको भी बर्बाद करना चाहते हैं। 25 लाख करोड़ की जो कृषि मार्केट है, उसको कैप्चर करना चाहते हैं। आपने कहा कि हाँ 40 जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई मरता है तो तुरंत ट्वीट करते हैं उस पर प्रधानमंत्री। पाकिस्तान, अरे शिखर धवन क्रिकेटर के अंगुली में चोट आ गया, ट्वीट कर दिया। शिखर धवन क्रिकेटर के अंगुली में चोट से ये तड़फड़ा गए, ट्वीट कर दिया। ये आम जनता किसानों के नहीं हैं, ये मोदी और ये अडानी अंबानी के हैं।
किसानों के बारे में अभी तक कोई मिले नहीं। एक बार किसानों से मिल तो लेते। मिले तो गुजरात में मिले हैं और मध्य प्रदेश के किसानों से मिले हैं। 1000 किलोमीटर दूर मिले। जो नकली किसान हैं, जो किसान यूनियन नहीं चलाते, न संगठन चलाते, न किसानों की आवाज़ है, वो तो देश इतना बड़ा है कि 100 यूनियन खड़ा कर दो कल। लेकिन इतिहास होना चाहिए उनका कि 10 साल 5 साल पहले उन्होंने कोई आंदोलन किया, कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई उनका फ़ोटो हो, अखबार में छपा हो, कोई ज्ञापन दिया हो, या लोगों की समस्याओं का निराकरण किया हो, लेकर के लड़ा हो। किसान यूनियन उसको मानेंगे ना जी। ये तो नकली खड़ा कर देते हैं। अच्छा, एक तरफ बातचीत के लिए बुलाते हैं और दूसरी तरफ ऐसे बयान। ये एक्चुअली क्या है कि ये संघ और भारतीय जनता पार्टी की पुरानी, एक पुचकारता है तो दूसरा संभालता है, तीसरा फिर विवादित बयान देता है। ये गोदी मीडिया से पहले कहवाया खालिस्तानी है, फिर कुछ दिनों बाद में पाकिस्तानी, फिर इनके मंत्री खालिस्तानी पाकिस्तानी चीनी समर्थक कहने लगे इनको, फिर ये कहने लगे किसान है ही नहीं हूँ। फिर इनकी गोदी मीडिया ने कहा बाहर की फंडिंग आ रही है, इनके फंडिंग बता रहे हैं, बाहर की फंडिंग आ रही है। तो बदनाम करके इन्होंने देख लिया। फिर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को अंदर घुसेड़ करके देख लिया। फिर ये कहने लगे ये किसान तो है ही नहीं, इनके पीछे कोई है ही नहीं है, और ये तो बरगलाए गए हैं। तो ये लाखों जो किसान यहाँ पर हैं दिल्ली के आसपास और पूरे देश में, क्या ये इनको दिमाग नहीं है, क्या बुद्धि नहीं है कि इनको कोई बरगला देगा? अरे विपक्ष तो 6.5 साल में अपने लिए लोगों को नहीं समझा पाया कि हम उनको वोट दिया जाए, अपने वोट लेने के लिए नहीं समझा पाए। इनको समझा देगा कि तुम जाके क्रांति करो। और मोदी जी जो पूरे देश को थाली उताली बजवा देते हैं, 10 मिनट बजवा देते हैं, इनको नहीं समझा पा रहे। एक्चुअली मोदी जी को सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसान उन्हें समझ गया है। उन्हें ये भी नहीं दिक्कत है कि समस्या का समाधान हो या नहीं हो, या लोग बैठे रहे, इनके पीड़ा और दर्द से लेना देना नहीं। उन्हें इस बात का है कि निशाने पर मोदी जी, उन्हें इस बात का है कि मोदी जी को एक किसान समझने लगा। गुजरात चले जाते हैं, मध्य प्रदेश चले जाते हैं, और अमित शाह जी जाके पश्चिम बंगाल में किसानों के घर पे खाना खाते हैं। दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर हैं, चाहे ये गाजीपुर बॉर्डर हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, यहाँ आने से क्या डर है, मतलब क्यों नहीं आ पा? एक्चुअली वो यहाँ आएंगे तो कहेंगे क्या? जो तीनों काला कानून, कृषि के काले कानून का जवाब क्या देंगे? वापस करे तो आए जी। अच्छा, सम्मान निधि दी और पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तो पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पश्चिम बंगाल के किसान हैं उनके पास जो खाते में पैसे ममता जी नहीं पहुंचने दे रही हैं। 500 रुपया अगर दे भी दिया, 500 रुपये में एक दिन का भोजन नहीं होता जी। तो 500 रुपया दे करके अब इस देश ये दुष्प्रचार करना कि बहुत बड़ा किसानों का उत्थान हो गया, ये उत्थान नहीं हुआ है। ममता जी कहती हैं क्योंकि जो लाभार्थी हैं, ज़्यादातर लाभार्थी फर्जी निकल रहे हैं, तो ममता जी ने कहा कि हम वेरीफाई करेंगे और हमारे द्वारा दो, तो कौन सा गलत कहा? अभी किसान नेता कह रहे हैं कि गांव के लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं मिली है, तो कहाँ जा रहा है पैसा? अच्छा, 16 रुपये में सम्मान, एक दिन का 16 रुपये निकलता है, तो क्या 16 रुपये में सम्मान मिल जाएगा किसानों को? 16 रुपये में चाय भी नहीं मिल रही है, बीड़ी भी नहीं मिल रही है, लेकिन मूर्ख बनाने प्रचार प्रसार में हिटलर के आगे निकल गए। जी, धन्यवाद बहुत बहुत। साफ तौर पे जैसे कि बातचीत की और साफ तौर पे यही देखने को मिल रहा है, किसानों का साथ साथ उधर राज्य का भी यही कहना है कि जो है प्रधानमंत्री जी जो दूर दूर तक जाके नकली किसान जो लाके बातचीत करते हैं, यहाँ आके किसानों से नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ के जो किसानों से उनके बात करने की अभी हिम्मत नहीं है, या फिर साफ तौर पे कहें कि वो अडानी अंबानी की जो कानून चला रहे हैं, इस वजह से वो किसानों से, जो असल किसान है जो यहाँ बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या फिर सिंगू बॉर्डर पे जो बैठे हैं, उनसे नहीं मिल सकते। और एक बात और कहा कि चीन और पाकिस्तान का हाथ उन्होंने बहुत लाया, लेकिन यहाँ पे जो है बॉर्डर पे ही असली भारत बसता है, इसलिए यहाँ पे वो पाकिस्तान और चीन अब नहीं कर सकते। लाइव टीवी
सच सबसे आगे।